टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा लास्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब ये बताता है कि हमारा सेंडर कौन है और हमारा रिसीवर कौन है। जब हमने स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन को देखा था तो हमने बोला था कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है, मैसेज हमारी वो इन्फॉर्मेशन जो कन्वे की जाती है, और रिसीवर वो जिसको ये मैसेज मिलता है। तो हमारा जो फोर्थ बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये यही बताता है कि हमारा जो मैसेज भेजने वाला सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। तो हमारे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड इज ग्रुप डिस्कशन एंड फोर्थ इज मास कम्युनिकेशन। एक एक को हम पढ़ते हैं। जो हमारा पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इसमें वर्ड आ रहा है इंटर। इंटर मतलब होता है आपस में। तो सिंपली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं। तो जैसे है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें 2 या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का या मैसेज का एक्सचेंज हो। इट कैन बी डन थ्रू वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए हम जो हमने फर्स्ट मीडियम पढ़ा था उसमें हम वर्बल, नॉन वर्बल या रिटन फॉर्म किसी भी फॉर्म में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 2 लोग जब आपस में बात करें, इसको सिंपली हम बोले जब कोई भी 2 लोग आपस में जो बात करते हैं, हम नॉर्मली किसी से भी जब बात करते हैं तो हमारा इंटरपर्सनल फॉर्म ऑफ रिलेशन, इंटरपर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। हमारा सेकंड आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। पहला वाला इंटरपर्सनल है जो आपस में बात करता है, सेकंड है इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब इंसान खुद से ही बात करता है। यहाँ पे सेंडर भी हम ही होते हैं और रिसीवर भी हम ही होते हैं, हम ही हमारा मैसेज हम तक ही पहुँचाते। तो ये हमारा क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो अनलाइक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है विच इज़ एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर पीपल, जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब इंसान खुद से बात करता है वो क्या कहलाता है, हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देयर आर मैनी अदर नेम्स फॉर द सेम कॉन्सेप्ट। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को हम किस तरह नाम से जानते हैं या जनरली हम किस नाम से जानते हैं, सेल्फ टॉक। जैसे जब हम आपस में बड़बड़ाते हैं ना, हम आपस में जब अपने आप से बात करते हैं, ये क्या होता है, हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि सेंडर भी हम और रिसीवर भी हमें होते हैं। इंटरनल मोनोलॉग, जब हम हमारे अंदर ही बात करते हैं, हमें ही डायलॉग्स के फॉर्म में जब बात करते हैं। मोनोलॉग होता है ड्रामेटिक सिनेरियो, जब डायलॉग के फॉर्म में बात की जाती है। और इंटरनल मोनोलॉग जब आप खुद से ही डायलॉग के फॉर्म में बात कर रहे हैं। इनर स्पीच, इनर एक्सपीरियंस एंड इंटरनल डिस्कोर्स, मतलब ये सारे का मतलब ये होता है कि जब आप खुद से बात करते हो तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है आपस में बात करना, सेंडर आप हो, रिसीवर कोई ना कोई और दूसरा होगा, या हम कह सकते हैं कि सेंडर कोई और है, रिसीवर कोई और होगा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है खुद से बात करना, टॉकिंग विद वन सेल्फ, जहाँ सेंडर भी आप है और रिसीवर भी आप है। तो हमारे 2 टाइप्स तो कंप्लीट हो गए। तीसरा है आता है हमारे इसमें ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में होता है, ग्रुप मतलब समूह, डिस्कशन मतलब किसी एक टॉपिक पे बात करना। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि जहाँ पे कुछ लोग 15 से 20 या कुछ एक नॉर्मल स्मॉल क्वांटिटी में कुछ लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और अपना अपना उस आइडिया पे अपना अपना रिप्रेजेंट करते हैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन दैट इन्वॉल्व पीपल शेयरिंग आइडियाज़ और एक्टिविटीज़। ऐसा डिस्कशन जहाँ पे लोग आके अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। पीपल इन द ग्रुप डिस्कशन आर कनेक्टेड विथ वन बेसिक आइडिया। और जो इन लोगों के बीच में जो भी बातचीत चलती है किसी एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर चलती है, ये उस पर सहमत भी हो सकते हैं और उस पर असहमत भी हो सकते हैं, पर इनका एक मेन फोकस एक पर्टिकुलर आइडिया होता है। बेस्ड ऑन दैट आइडिया एवरीवन इन द ग्रुप रिप्रेजेंट हिज और हर पर्सपेक्टिव। और उसी आइडिया के ऊपर लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव देते हैं कि वो इस चीज़ को लेके क्या समझते हैं। इट टेस्ट द कैंडिडेट्स स्किल सच एस लीडरशिप स्किल। और जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में कोई एक ऐसा होगा, उसमें हो सकता है कि उसमें लीडरशिप स्किल हो, उनकी इसमें किसी एक इंसान ऐसा होगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, किसी की सोशल स्किल, बिहेवियर, पोलाइटनेस, टीम वर्क, लिसनिंग एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये सब जब भी आप किसी एक ग्रुप में काम करते हैं तो ये सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आप उस ग्रुप में देख सकते हैं और आप उसमें से किसी इंसान को ये एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें ये वाली स्किल होती है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव को एक है
वो है मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन इन द नेम इटसेल्फ डिफाइंड, मास मतलब होता है भीड़। तो ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी एक भीड़ के लिए समर्पित किया गया, मतलब किसी एक भीड़ को एक मैसेज दिया गया हो जो है सबके लिए, मैसेज जो शेयर सबके लिए हुआ है, और उसमें से सिर्फ जो इंटेंडेड ऑडियंस है वो उसको सुनती है, उसके बाद उसे उस पर वर्क करना है या नहीं करना है वो उसका पर्सनल होता है। पर एक मैसेज जो सभी के लिए कन्वे किया जाता है, ये क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन। इसका हम नॉर्मल एग्जांपल जैसे हम न्यूज़पेपर या एडवर्टीजमेंट का ले सकते हैं कि जब न्यूज़पेपर आता है तो उसमें हर तरह की न्यूज़ होती है, पर वो न्यूज़पेपर सभी इंसानों के लिए अवेलेबल है। जिन जिन के पास न्यूज़पेपर जाता है वो सभी के लिए अवेलेबल है। फिर हर एक इंसान अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का उस न्यूज़ में से पढ़ लेता है। और मास कम्युनिकेशन में हमने क्या करा, एक ही मैसेज को सभी जगह तक फैला दिया। सेम एडवर्टीजमेंट्स होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट में आप किसी एक, मान लीजिए मोबाइल का ऐड आ रहा है, तो वो मोबाइल ज़रूरी नहीं कि वो सभी के लिए रिलेवेंट एडवर्टीजमेंट हो, पर एक मैसेज उन्होंने क्या करा, सभी सभी लोगों के उन्होंने वो मैसेज को सर्कुलर कर दिया। तो जब भीड़ के लिए मैसेज ऐसा सर्कुलर किया जाता है तो क्या कहलाता है वो, मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड एनालाइजिंग मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस। किसी भी लार्ज ऑडियंस को जब आप ऐसे क्रिएट करके मैसेज भेजते हो तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। और आप इसमें कौन कौन से मीडियम यूज़ कर सकते हो, वाया वर्बल एंड रिटन मीडिया। इसमें आप बोल के भी कर सकते हो और आप रिटन फॉर्म ऑफ मीडिया के थ्रू भी मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल रेडियो, इसमें बोल के आप मास कम्युनिकेशन किया जाता है। टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, ये कुछ एग्जांपल है मास कम्युनिकेशन के। तो हमारे जो लास्ट टाइप था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंडर, रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो उसमें हमने इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप डिस्कशन और मास कम्युनिकेशन को भी पढ़ लिया है।